तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 3 यानी वीडियो नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो आपने पढ़ा, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी, आपको वहां तक का समझ में आया भी होगा। और मैं पार्ट बाय पार्ट इसलिए ही बना रहा हूं कि एक वीडियो में अगर मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो पार्ट 1, 2, 4, 5, 10 कितने ही भी पार्ट बन जाएं, लेकिन आपका एक भी पॉइंट हम बिना क्लियर करे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका स्पीच है, ये आपको पता ही है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 6 में हो, 7 में हो, 9 में हो, 10 में हो या 11, 12, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, एसएससी सीजीएल या एसएससी में इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, तो उनके लिए भी ये सीखना बेहद जरूरी है। तो देखिए, आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि असर्टिव जो सेंटेंस होता है, हम सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो देखिए, उसके अंदर आपको पता ही है कि असर्टिव का कंजक्शन क्या होता है बच्चों, आपका दैट कंजक्शन होता है असर्टिव का। और उसके हमने आपके रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दो पार्ट यानी 2 रूल्स आपको हमने समझा दिए हैं। रूल नंबर 1 में बच्चों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उसमें मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो उसके बाद आरपी के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट दिया हो, तब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें टू लग के आएगा। तो क्या बदलेंगे उसको, से टू को आपका टेल में, सेज टू को आपका टेल्स में, और आपका सेड टू को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, टोल्ड में। तो यहां तक तो आपकी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आपका रूल नंबर 3। देखिए क्या है इसमें, रूल नंबर 3 देखना, इसमें इफ यानी यदि आरवी आपकी किस में है बच्चों, पास्ट टेंस में। यहां से इंपॉर्टेंट आपके जो रूल्स हैं शुरू होते हैं। रिपोर्टिंग जो वर्ब है किस में बच्चों, पास्ट टेंस में। तो ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट भी आपको पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इस 3 रूल में आप देखना, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है और आरपी किसके अंदर है, देखना बच्चों, आरपी किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में। तब क्या करेंगे, देखना, टेंस ऑफ आरपी आपका चेंज होगा। तब क्या होगा बच्चों, आपको आरपी का टेंस चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे देखना। अब मुझे बताइए, जो आपके रिपोर्टेड पार्ट है, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो किस किस में हो सकती है देखना। आपके प्रेजेंट के आपको पता है 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इनको किस में चेंज कर देंगे, इनको इनके पास्ट में चेंज कर देंगे। यानी जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में चेंज कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल आसान है, बस बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या माइंड में रख लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई और आपका रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गया, तो इसको पास्ट में चेंज करना होगा। तो देखिए, आपको एक बार मैं रूल्स को एक बार और रिवाइज कर देता हूं, लेकिन उससे पहले नीचे और देख लेते हैं कि आपका अगर फ्यूचर हुआ तो क्या आएंगे बच्चों, देखना, विल या शैल। उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है पहचानने वाली, विल या शैल आएगा फ्यूचर में। तो कैसे चेंज कर देंगे, विल का पास्ट कर देंगे वुड में, और शैल का पास्ट क्या होता है बच्चों, शुड। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब वुड का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका विल आए या शैल आए, अगर आप वुड भी लिख दोगे तो भी आपका करेक्ट है। वैसे विल का वुड और शैल का शुड आप आसानी से कर सकते हो। देखिए,
आपका 12 टेंसों में से अगर टेंस नहीं है, वो है यूज ऑफ इज एम आर वाला, तो आप क्या करोगे, इज एम आर को किस में चेंज कर दोगे बच्चे, पास्ट में यानी वॉज वर्ब में चेंज कर दोगे। और क्या हो सकते हैं प्रेजेंट में, देखना कैन आपकी हो सकती है, मॉडल्स होते हैं आपके कैन और मे, तो कैन का पास्ट क्या होता है कुड, और मे का पास्ट क्या होता है माइट, तो आप इसमें इसको चेंज कर दोगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रेजेंट है उसको आपको किस में चेंज कर देना है, पास्ट में। तो एक बार और देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको किस में चेंज कर देना है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज करोगे, देखिए आपको पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एससीआईएस आती है, किसमें बच्चों, एफर्मेटिव में। तो इसे देख के आप पहचान लोगे कि इंडेफिनिट है। दूसरा देखना, हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज, और उसके साथ में क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में। तो इनको देख के क्या पहचान लोगे कि आप ये किस में है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कैसे चेंज करेंगे, देखना अगर एफर्मेटिव में चेंज करना पड़े तो क्या आता है उसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर आपको निगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना पड़ा तो किस में करेंगे बताइए, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, फिर एक बार आपको कर रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे बच्चों, क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपने पहचान लिया कि ये किस में है तो आपको पता ही है किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसकी भी आपको पता लग जाएगी क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है और क्या वर्ब लगानी है। मैं एक बार फिर आपको एक अच्छे तरीके से रिपीट करता हूं, कोई भी टेंस अगर आपको पहचानना है कि ये किस में है तो दो चीज पे फोकस करो, एक तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और एक उसकी वर्ब क्या है, उसी से पता लग जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। तो आपको पता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ में क्या होगी बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसको चेंज किस में करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें होती है बच्चों हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आपका आएगा। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आ गया तो हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपको पता ही है अगर मिल जाए आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, क्या मिल जाए बच्चों, हैज या हैव, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पता लग जाएगा ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में, और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसमें आती है बच्चों हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो सिंपल। अब एक ही बचता है आपका प्रेजेंट में, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगती है और साथ में बीन लग जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी हैज या हैव के साथ में क्या लगेगा बच्चों बताना, बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टाइम भी होता है इसमें सिंस या फोर के साथ में, ठीक है ना। तो वो तो जैसा है ऐसे ही आ जाएगा, उसकी तो कोई टेंशन लेनी नहीं है। और पास्ट परफेक्ट में क्या करेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी हैड, और हैड के साथ में बीन, और बीन के साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आपको पता ही है क्या आ जाएगा बताइए, सिंस या फॉर के साथ में आपका आ जाएगा क्या बच्चों, टाइम। तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को चेंज किस तरीके से आपको करना है। तो आपको प्रेजेंट को किस में चेंज करना है बच्चों, पास्ट में। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको चेंज करना बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1, हम एग्जाम्पल बिल्कुल समझेंगे कि हमने कैसे पहचाना, और उसके बाद हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है पूनम सेड, यानी यह है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चों, पूनम सेड है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में क्या है आपका रिपोर्टेड पार्ट यानी आरपी, श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल। तो बच्चों अब देखना पूनम सेड, तो ये कौन से टेंस में है, देखना सेड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तो पूनम सेड यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में। तो आपको पता ही है जो हमने अभी सीखा है रूल नंबर 3 कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड पार्ट और चेक कर लेते हैं किस में है। देखिए रिपोर्टेड पार्ट में देखना हेल्पिंग वर्ब है आपकी सब्जेक्ट के बाद, देखना श्वेता के बाद डज और डज के बाद नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ रही है, यानी एक आ रही है डज और उसके साथ में नोट, और उसके बाद देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो आपका है नहीं, देखना बच्चों पूनम सब्जेक्ट है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे पूनम सेड। और आपको पता है एसर्टिव के हम सेंटेंस कर रहे हैं सबसे पहले, तो एसर्टिव का कंजक्शन क्या होता है बच्चों, दैट। क्या होता है, दैट। अब देखिए आगे का सेंटेंस देखिए, आपको पता ही है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने क्या लगा दिया, कंजक्शन दैट। अब देखिए सब्जेक्ट आपका है श्वेता, श्वेता। तो अब इसको जो इसका स्ट्रक्चर है ना, आरपी का जो स्ट्रक्चर है वो किस में है, निगेटिव में। किस में बच्चों, निगेटिव में। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा इस्तेमाल होगा, निगेटिव। तो यहां डू या डज के साथ नोट है, वहां क्या आएगा बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में, डिड के साथ नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए तो क्या कर देंगे यहां, डिड नोट और डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे आपका गो टू स्कूल और आपका फुल स्टॉप। आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट में केवल और केवल क्या आता है, फुल स्टॉप। कोई वो इंटेरोगेटिव हो क्या इंपेरेटिव हो, तो आगे वो डिटेल में समझेंगे उस बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, ही सेड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखना बच्चों सेड आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपकी पास्ट में। एक बार रिपोर्टेड पार्ट को और देख लेते हैं, आरपी किस में है बच्चों, देखना हैव बीन प्लेइंग। देखना हैज हैव के साथ में बीन और प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या है बच्चों ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या आएगा, हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सेम। देखिए तो आप देखना इसमें क्या आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपका ही है सब्जेक्ट और मी है क्या आपका बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो देखिए तो इसको आपको पता ही है सेड टू को किस में चेंज करते हैं बच्चों, और टोल्ड में। आपका जहां भी ऑब्जेक्ट मिल जाए सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, और आपका मी आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंजक्शन आपका दैट, कॉमा हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दो। अब देखिए आपका दे सब्जेक्ट रखो ऐसे ही, और हैव का क्या कर दो यहाँ, हैड, पास्ट में चेंज कर दो। दे हैड बीन आपका प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सो सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। देखना सेड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब ये है पास्ट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। और देखना ये रिपोर्टेड पार्ट किसके अंदर है, आपका हैज आ रहा है, ठीक है ना, ये यूज ऑफ हैज है वाला है, यानी ये है आपका प्रेजेंट में। तो चेंज करो पास्ट में। आपको पता ही है हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे बच्चों, हैड में। देखिए तो आपको पता ही है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे, माई फादर टोल्ड मी, और आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट। तो बताइए इसको कैसे बनाना है, आकाश हैज का क्या कर देना बच्चों, हैड नो मनी। तो ये सेंटेंस के अंदर कोई भी मैन वर्ब नहीं है, तो ये आपके जो 12 टेंस में होते हैं ना उनमें से नहीं है, ये है यूज ऑफ हैज हैव।
आगे देखिए, ही सेड कविता इज अनवेल। देखना प्यारे बच्चों, ही सेड, देखना वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सेड, इसका मतलब टेंस क्या है, आरबी क्या है इसमें आपका देखना पास्ट में, और आरपी किस में देखना यूज ऑफ इज, तो इसका मतलब प्रेजेंट में, तो पास्ट में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट, कंजक्शन आपका दैट। उसके बाद देखना कविता ठीक नहीं है, ठीक है ना, कविता बीमार है, तो कविता आपका कविता देखना पास्ट में चेंज करना है, तो इस एमआर को किस में चेंज करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज या वर्ब, वॉज आएगा। तो देखिए कविता वॉज अनवेल। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपका आ जाए आप आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अब होगा बच्चों का खेल। आगे देखिए, ही सेड टू मी, देखना सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड पार्ट को चेक कर लो, एक इसमें देखना विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, तो किस में चेंज कर देंगे, आपको पता ही है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड पार्ट को भी पास्ट करो, तो विल को किस में कर दो बच्चों चेंज, वुड में। देखिए ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या आ जाएगा आपका टोल्ड, ही टोल्ड मी, और आपका कंजक्शन क्या आता है असर्टिव का, दैट। इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि असर्टिव का कंजक्शन होता है दैट। देखिए तो शी और विल का क्या होता है पास्ट, वुड, तो शी वुड, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है ना बच्चों, तो ये आ गया, हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं आज की वीडियो का, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। देखिए सविता से टू रवि, सविता ने रवि से कहा दे कैन नॉट डांस इन द पार्टी, कि वे पार्टी में नाच नहीं सकते। तो बच्चों देखना ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है बताइए, मैंने बताया था ना कैन का कुड में करना है, मे का माइट में, तो बच्चों ये मॉडल्स वाला सेंटेंस में, और यहाँ मॉडल्स आपकी दी हुई है आपकी कैन, तो किस में चेंज कर देंगे बच्चों, कुड में। सो सिंपल, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, और कैन किस में आता है, ये किस में है आपकी प्रेजेंट में। देखिए सविता सेड टू आपका आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, तो किस में चेंज कर देंगे सेड टू को, टोल्ड में। तो सविता टोल्ड रवि, और आपका कंजक्शन आप जानते ही हो एसर्टिव का कंजक्शन दैट, सविता टोल्ड रवि दैट दे, और आपको पता ही है कैन का किस में चेंज करना, कुड में, तो कुड नॉट, तो कैन नॉट का कर देना है कुड नॉट डांस इन द पार्टी। हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए या कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट में पूछना। आपसे कोई अगर इनडायरेक्ट नहीं भी बन रहा है ना, तो आप उसको कमेंट में लिखिए सर कि सर मुझे ये सेंटेंस यानी ये इनडायरेक्ट मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दूंगा, आपका इनडायरेक्ट बना के बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिससे उनका भी भला हो, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।